बैक आफ्टर द ब्रेक और हम बात करेंगे अब स्पेन की। स्पेन में जो हुकूमत है उसने सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाए, इस मामले को पोलिटिसाइज नहीं किया और डिवाइड एंड रूल के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वहाँ की हुकूमत ने जो गैर कानूनी और गैर दस्तावेज़ी तारिकीन वतन हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए, उनको कानूनी हैसियत देने के लिए एक स्कीम मुतारिफ कराई है, जिससे मुख्तलिफ जो नेशनलिटीज़ के लोग, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ के जो लोग मौजूद हैं उनको फ़ायदा होगा। लेकिन बिलखुसूस हम पाकिस्तानियों की बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन बहुत सारे वहाँ पर उनको नेशनलिटी भी मिल चुकी है, बहुत सारे जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर भी थे, लेकिन जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद नहीं थे उनके लिए गुंजाइश पैदा की गई है। और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 27,000 पाकिस्तानियों ने इस स्कीम से फ़ायदा भी उठाया है। इस स्कीम में शामिल होने के लिए, इससे फ़ायदा उठाने के लिए क्या कुछ दरकार है, क्या कुछ हो रहा है, एक सेंटिमेंट अवामी इमिग्रेंट्स के हवाले से कैसा है स्पेन में, इसी पे बात करेंगे। हमें सीनियर जर्नलिस्ट बार्सिलोना से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कमर फारूक। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आप ख़ुद बार्सिलोना में मौजूद हैं, आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में, अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी इमिग्रेंट्स के हवाले से एक बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट पाया जा रहा है, और ऐसे में स्पेन की हुकूमत का ये इक़दाम बड़ा तारीफ़ की निगाह से देखा जा रहा है। कुछ हमें बताएं इस स्कीम के हवाले से, और पाकिस्तानी इससे किस हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मैं चाहूँगी इस पे भी आप ज़रूर तबसरा करें। जी, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम और आपका वक़्त देने का बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने कहा कि अमेरिका में इमिग्रेंट्स के हवाले से जिस तरह कवानीन आ रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों को तल्ख़ किया जा रहा है, लेकिन इसके मुकाबले में यूरोप के अंदर भी बहुत सारे ममालिक में ऐसी ही सूरत हाल है। जैसे इटली और दीगर ममालिक ने भी बहुत सारे ऐसे कैंप्स बनाए हैं जहाँ पर इल्लीगल लोगों को वो शिफ्ट करना चाहते हैं, जिस पे कल की ही ताज़ा तरीन खबर है कि वो तेज़ रफ्तार वो काम शुरू कर दिया गया ताकि जो असाइलम के लोग हैं उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। इसी सारे तनाज़ुर में स्पेन के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ हैं, उन्होंने ये एक बड़ा जुर्रतमंदाना कदम उठाया। उनका कहना है कि इस वक़्त स्पेन को नौजवानों की बहुत ज़रूरत है। हमारी मईशत को अगर आप उठाना चाहते हैं, मईशत को बेहतर ट्रैक पर लाना चाहते हैं, तो हमें नौजवानों की ज़रूरत है जो स्पेन के पास नहीं है। वो यही लोग हैं जो इमिग्रेंट्स हैं, दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं। ये लोग हैं हमारे पास, काम ये कर रहे हैं, ये नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकूमती टैक्स के दायरे के अंदर नहीं है। हम चाहते हैं कि काम ये कर रहे हैं तो इनको टैक्स के दायरे के अंदर ले आएँ, जिससे स्पेन की जो मईशत है वो बेहतर हो। इस पर बहुत सारी तनकीद हुई है, ख़ास तौर पर जो अपोज़िशन पार्टी हैं, 2 दाएँ बाजू की, पेपे पॉपुलर पार्टी और वोक्स, जिसके अबास्कल सरबराह हैं, उन्होंने बहुत हद तक गए हैं कि इस सारे प्रोसेस को बंद किया जाए। ये वतन स्पेन के साथ लोगों का, जो नौजवान लोग हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है, गैर मुल्कियों को आप, क्रिमिनल लोगों को आप यहाँ पर मौका दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पेड्रो सांचेज़ ने अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहे हैं और डिले हुआ शुरू में 14 अप्रैल को ये काम लीगल करने का जो बाकायदा शुरू हुआ, जबकि ये 26 जनवरी को हुकूमत ने ऐलान किया और इनका कहना यही था कि हम 1 अप्रैल से ये काम शुरू कर लेंगे, लेकिन मुख्तलिफ कवानीन की वजह से, जिसमें तरामीम होने की वजह से लेट होता चला गया और 14 अप्रैल से अब 30 जून तक ये सिलसिला रहेगा। दूसरा जो अपोजिशन है वो सिर्फ बयानात तक या प्रेशराइज करने तक नहीं रही, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट भी गई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट दायर की, जो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी, लेकिन इसके बावजूद वो दोबारा फिर गए। बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर इलीगल हैसियत में थे, उनके वो समझते रहे कि हमारे सर पर तलवार लटक रही है, पता नहीं कब सुप्रीम कोर्ट इस सारे सिलसिले को बंद कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बाकायदा फैसला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पर अब आप रिट भी दोबारा नहीं कर सकते।
یعنی کہ یہ हम्म। ایک ملک کے لیے بہترین کام ہو رہا ہے. اگر اس میں کوئی خرابی نظر آئی تو ہم اس کا نوٹس لیں گے، لیکن فی الحال ملک کے کتنی لیے ملک کے اچھی بات ہے کہ وہ جو جن کے پاس کوئی دستاویزات نہیں تھیں، پتہ نہیں تھا کہ وہ لوگ ہیں تو موجود اسپین میں، لیکن ان کے نام نہیں ہیں، ان کے ایڈریسز نہیں ہیں، ڈاکیومنٹ کیا جا رہا ہے. اس سے تو آپ جرائم میں بھی کمی ہوگی، ٹیکس کے دھارے میں بھی. یہ ایک بڑا وائز اور انٹیلیجنٹ ڈیسیژن ہے اسپین کی گورنمنٹ کا. جی بالکل. جو وزیر اعظم پیڈرو سانچز ہیں ان کا یہی شروع دن سے موقف رہا ہے کہ جب انسان معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوتا تو وہ جرائم کی طرف بھی جاتا ہے. تو ہم جرائم سے بھی روکیں گے، اپنی معیشت کو بھی بہتر کریں گے، اور لوگوں کو جو پہلے استحصال ہو رہا ہے جن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں ان کو پوری اجرت نہیں ملتی، نہ گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے، جب وہ ٹیکس کے دائرے میں آ جائیں گے تو ان کی سیلریز بھی اچھی ہو جائیں گی، گورنمنٹ کو بھی پے کریں گے، گورنمنٹ کی معیشت بھی اٹھ جائے گی. اس طرح ان کو تحفظ بھی محسوس ہوگا کہ اب ہم اسپین کے شہری ہیں، اور جو بنیادی سہولیات ہیں اسپین کے اندر وہ آپ کو تمام جس طرح ایک مقامی اسپینش شہری کو ملتی ہیں اسی طرح ملنا شروع ہو جائیں گی. اچھا، اب سننے میں آیا کہ اس کے بعد پاکستانی سفارت خانے کو کافی کام بھی کرنا پڑا، بڑا بوجھ آ گیا. جتنے بھی وہاں پہ غیر قانونی طور پر پاکستانی مقیم تھے وہ سارے اپنے کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی اگر پاکستان سے نہیں منگوا سکتے تھے تو وہاں لینے، اور پھر اپنے پاسپورٹ کی میعاد اگر اب یہ کہا گیا کہ 2 مہینے سے زائد ہونی چاہیے، تو وہ ایکسپیرینس بھی تھوڑا سا شیئر کریں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لمبی لمبی لائنیں بھی ہم نے دیکھیں پاکستانی سفارت خانے کے باہر. جی بالکل. جب 26 جنوری کو حکومت اسپین نے یہ اعلان کیا کہ ہم امیگریشن کھولنے جا رہے ہیں، تو اس سے اگلے دن ہی 27 جنوری کو ہی جو ریکوائرمنٹ گورنمنٹ آف اسپین نے دی اس میں سب سے بڑی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ اپنے ملک سے یا آپ 6 ماہ تک جس بھی ملک کے اندر رہے ہیں اس ملک سے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آئیں. تو اس کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے جب آپ پاکستان میں اپنے کسی دوست کو، رشتہ دار کو، بہن کو، بھائی کو نامزد کریں گے تو آپ کو ایک اتھارٹی لیٹر چاہیے ہوگا جو گورنمنٹ آف پاکستان کونسل خانے کے ذریعے اور سفارت خانے کے ذریعے دے رہی تھی. تو بارسلونا میں کونسل خانے کے باہر وہ تمام جو انلیگل حیثیت رکھتے تھے وہ لائنوں میں لگ گئے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے یہ اتھارٹی لیٹر اپنے والد کو، ماں کو، بہن کو، بھائی کو، کسی دوست کے نام پہ بنوا کر بھیج سکے تاکہ پاکستان کے اندر کریکٹر سرٹیفکیٹ ہم اس تاریخ سے پہلے 30 جون سے پہلے حاصل کر سکیں اور اپنی فائل جمع کروا سکیں. تو اس سلسلے میں میں نے خود وہاں پر جا کر رپورٹنگ بھی کی ہے، دیکھا ہے بڑی لمبی لمبی لائنیں. پہلے دن جب 27 جنوری کو لمبی لائن لگی اس دن تو کونسل جنرل مراد علی وزیر صاحب نے خود ہی اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو مزاج ہے پاکستانیوں کا وہ ویسا نہیں ہے کہ ہم خود ہی ایک لائن میں لگ جائیں، ایک ترتیب سے کھڑے ہو جائیں. ہم دائرہ بنا لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو زبردستی اندر جانے کی. تو پھر اس وقت انہیں پولیس بلانا پڑی، جو مقامی پولیس ہے کہ وہ آ کے ان کا جو رش ہے اس کو لائن میں قطار میں کر دے. تو یہ ایک صرف انتظامی حوالے سے پولیس تھی، ایسا کوئی ایشو نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو. تو انتظامی معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو کونسل خانہ پاکستان مراد علی وزیر صاحب نے اور سفارت خانہ جو میرٹھ کے اندر ہے ڈاکٹر ظہور صاحب نے انتظامی لحاظ سے انتہائی منظم طریقے سے کام کیا. یہاں تک کہ مقامی پولیس کے ہیڈ اور دیگر محکموں کے لوگوں نے دوسری جو کونسلیٹیں تھیں، مراکش کی تھیں، الجزائر کی تھی، تو ان کو بھی کہا گیا کہ آپ پاکستانی کونسل جنرل سے، سفارت خانے سے ملیں اور ان کے ماڈل کو فالو کریں کہ کس طرح انہوں نے کام کیا. اور دنوں کے اندر لوگوں کو یہ ریلیف دے دیا کہ جو آپ کو اتھارٹی لیٹر چاہیے تھا، جس کے لیے دیکھیں آپ اگر انلیگل حیثیت میں موجود ہیں اور آپ کا ایک ایک دن جو بہت زیادہ تکلیف میں، مشکل میں گزرتا ہے، نہ اچھی آپ کے پاس رہائش ہوتی ہے، نہ کھانے کے لیے آپ کے پاس کوئی معاشی مضبوطی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ جلد سے جلد میرا کام ہو جائے، جلد سے جلد مجھے اتھارٹی لیٹر مل جائے، میں پاکستان بھیج دوں تاکہ میرے جو پیچھے وہ رسا ہے وہ جلد سے جلد مجھے. اس جلدی کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی بد نظمی باہر سڑک پر ہوئی جس کی اخبارات نے دیا.
کہ बहुत सारे लोग पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर खड़े हो गए। वो तो यहाँ पर अगर कोई गुलकार आ जाए तो लाइनें लग जाती हैं, फुटबॉलर कोई आ जाए, हम्म। मैच हो तो इनके यहाँ भी वैसे ही लंबी-लंबी लाइनें लगती हैं। यहाँ तक कि पुलिस को डंडा चार्ज भी करना पड़ता है, बिल्कुल। फिर अच्छा, मैं जाके ये आपसे लाइनों में होते हैं। ये तो अच्छी बात है कि मतलब पाकिस्तानी सिफारत खाने ने इतना एफिशिएंट काम किया है। खुश होंगे यकीनन स्पेन में सारे पाकिस्तानी। बिल्कुल आखिर में ये सवाल कि आपने कहा कि ऑपोजिशन की कुछ जमातों ने इस पे सियासत की है स्पेन में भी। अ, आम आवाम जो है उनका सेंटिमेंट कैसा है? क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो जैसे बरतानिया है, अमेरिका में ऐसी जमातें हैं जो लोगों को प्रोवोक कर रही हैं, इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ उनके जज्बात को भड़काने का किरदार अदा कर रही हैं। तो यहाँ पे स्पेन में आवाम का जो जज्बा है वो कैसा है? जी, बिल्कुल। जो अपोज़िशन की यहाँ पर बहुत सारी जमातें हैं, सिर्फ़ ये 2 जमातें नहीं, ये 2 मेन स्ट्रीम की जमातें हैं। पेपे जो गुज़श्ता जो इन्होंने इमिग्रेशन खोली थी 2005 के अंदर, वो उन्होंने खोली थी और उसके ज़रिए 5 लाख लोगों को इन्होंने लीगल किया था। लेकिन इस बार वो मुखालफत कर रही है। इसी पर वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ ने ये कहा था कि जब आप खोलें इमिग्रेशन तो ठीक है, अगर हम खोलें तो गलत। ये दोहरा मेयार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका ज़्यादा इल्ज़ाम यही है कि पेड्रो सांचेज़ अपने इंतखाबी मुहिम चला रहा है कि इन लोगों को लीगल करेगा और इनके वोट के ज़रिए बरसरे इक़्तिदार रहना चाहता है। जबकि ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं। यहाँ के तमाम कॉलम नगार, तजिया नगार वो ये बात कहते रहे हैं कि अगर आज एक बंदा लीगल होगा तो 10 साल के बाद उसको पासपोर्ट मिलेगा। जब 10 साल के बाद पासपोर्ट मिलेगा, उस वक़्त ना पेड्रो सांचेज़ की गवर्नमेंट होगी, पता नहीं किसकी होगी। यानी कि 2005 में जब खोली थी इमिग्रेशन इन्होंने, तो उस वक़्त जो वज़ीर-ए-आज़म था, आज उसका नामो-निशान नहीं है। उस पार्टी को अपोज़िशन में धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया? 5 लाख लोगों को उन्होंने इमिग्रेशन दी और सही। वो 5 लाख में से बहुत सारे लोग पासपोर्ट होल्डर हैं, लेकिन वो इंतखाबी तौर पर उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाज़ा ये बात गलत है कि आज अगर ये इमिग्रेशन खोल के वज़ीर-ए-आज़म बार-बार यही बात कह रहे हैं कि मुझे लोगों की ज़रूरत है। मेरा जो बिल्कुल। ज़री शोबा है, उसमें लोगों की खपत ज़रूरी है कि मेरा सारा सही। ज़री शोबा रुका उनकी हुआ जानिब हो। से एक बड़ा आपने बिल्कुल ठीक कहा, जुर्रतमंदाना फैसला किया गया है। आपने बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया इस मामले पे। मैं चाहूँगी कि आप दोबारा भी हमें ज्वाइन करें और हम ये भी जानें कि बार्सिलोना में जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी मज़ीद जानें हम। लेकिन फ़िल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। किस तरह से स्पेन की गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से जो स्कीम है, इस पे मज़ीद जो तफसीलात हैं वो आप इस रिपोर्ट में देख पाएंगे। और यकीनन अब वो भी ये जानना चाहते होंगे सब लोग कि डॉक्यूमेंट्स कौन से इसमें हमें दरकार हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है रेगुलराइज होने के लिए। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। यूरोपीय मुल्क स्पेन की जानिब से गैर दस्तावेजी तारिकीन वतन को कानूनी दायरे में लाने की स्कीम से वहां मुकीम हजारों पाकिस्तानियों के लिए भी कानूनी रिहाइश की राहें हमवार हो गई हैं। स्पेन में मौजूद पाकिस्तानी सिफारती मिशन की आदाद शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 27,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को मकामी कवानीन के तहत दरकार मतलूबा सिफारती और कानूनी दस्तावेजात फराहम की जा चुकी हैं। इन दस्तावेजात में नादरा शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट्स के साथ साथ सबसे अहम पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट शामिल हैं, जो इन तारिकीन वतन को कानूनी फहरिस्त में शामिल करने के लिए बुनियादी शर्त थे। स्पेन की रेगुलराइजेशन स्कीम के बारे में हम क्या जानते हैं? स्पेन की हुकूमत की जानिब से मंजूर की गई इस खुसूसी स्कीम का मकसद मईशत को दस्तावेजी बनाना और अफरादी कुव्वत की कमी को पूरा करना है। ये खुसूसी स्कीम मजमूई तौर पर 3 साल की मुद्दत के लिए मुतारिफ करवाई गई, जिसके तहत मरहलावार गैर मुल्कियों को कानूनी रिहाइश की राह पर गामजन किया जा रहा है। स्पेन की काबीना की जानिब से मंजूर की गई इस खुसूसी स्कीम का मकसद मईशत को दस्तावेजी बनाना और अफरादी कुव्वत की कमी को पूरा करना है। इस स्कीम के आगाज के बाद से स्पेन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी सबसे ज्यादा मुस्तफीद होने वालों में शामिल है। ताज़ा तरीन सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 27,003 पाकिस्तानी तारिकीन वतन इस स्कीम से फायदा उठाते हुए कानूनी रिहाइश की तरफ बढ़ रहे हैं। इस कानूनी अमल का हिस्सा बनने के लिए तारिकीन वतन को जहां स्पेन के हुकाम के सामने अपनी 2 साला रिहाइश का बल्दियाती सबूत और किसी मकामी आजिर या कंपनी की तरफ से रोजगार का बाकायदा मुआहिदा पेश करना होता है, वहीं पाकिस्तानी सिफारती मिशन से हासिल करदा दस्तावेजात इस पूरे केस की बुनियाद फराहम करती हैं।
ان سفارتی دستاویزات میں سب سے اہم پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ درخواست گزار کا پاکستان میں کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں رہا، جس کی عدم موجودگی میں اسپین کی حکومت کسی بھی درخواست کو قبول نہیں کرتی۔ اگر کوئی شہری کسی دوسرے ملک میں بھی 6 ماہ یا اس سے زائد عرصے تک مقیم رہا ہو تو اسے مقامی حکام کو مطمئن کرنے کے لیے اس متعلقہ ملک کا جاری کردہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی لازمی پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے کم از کم 2 سال کی میعاد والا اصل پاکستان